हेलो एवरीवन। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे और वो विषय हम सभी से जुड़ा हुआ विषय है मिडिल क्लास की हकीकत। न अमीरों में गिने जाते हैं, न गरीबों में सुने जाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, शिक्षक, पत्रकार, वैज्ञानिक, छोटे बिजनेसमैन, छोटे किसान, ये सभी वर्ग इसी का हिस्सा है। भारत में अगर कोई तबका सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सबसे कम शिकायत करता है और सबसे ज़्यादा अनदेखा भी होता है, तो वो है मिडिल क्लास, यानी ये मध्य वर्ग। इस तबके की कहानी वही है जो रोज जीता है, रोज मरता है, लेकिन अखबार की हेडलाइन में कभी नहीं आता। अगर हम बात करें कि मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है, तो कह सकते हैं कि भारत में मिडिल क्लास की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। लेकिन अगर मोटे तौर पर कहा जाए कि जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से लेकर 30 या 35 लाख के बीच है, उन्हें मिडिल क्लास की संज्ञा दी जा सकती है। ये लोग ना तो सरकारी योजनाओं में बीपीएल कार्ड के हकदार हैं और ना ही इनकी संपत्ति इतनी है कि इन्हें अमीर कहा जाए। एक शिक्षक जिसकी सैलरी 40,000 से लेके 1 लाख तक होगी, वो ना इलाज मुफ्त ले सकता है, ना प्राइवेट अस्पताल की फीस भर सकता है। मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास जो तबका है, उन्होंने ईएमआई पर घर बना लिए हैं। बच्चों की फीस और पेट्रोल के बीच ये हर महीने संतुलन बनाए रखते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है, अभी पिछले दिनों हाल ही में हमने कोरोना काल में इनकी सच्चाई को देखा है, समझा है, महसूस किया है। ऐसे लोगों के पास रहने के लिए पुश्तैनी या लोन लेकर बनाए हुए घर तो है, लेकिन उस समय जब लोग जॉबलेस हो गए थे, जॉब उनके हाथों से चली गई थी, छोटे मोटे बिजनेस ठप हो गए थे, उस समय शायद इनकी रसोई में खाना भी एक समय ही बनता हो। हकीकत ये है कि जो गरीबों को उस समय मुहैया कराई जा रही थी सहूलियतें, वो ये ले नहीं सकते थे, और जो लोग फ्री में राशन बांट रहे थे, वो लेना एक शर्म की बात हो गई थी। तो ऐसे में किया क्या जाए? जी हाँ, ये वही मिडिल क्लास तबका है जिन्होंने कोरोना काल को सबसे ज्यादा झेला है। अब बात करते हैं आगे। गरीब की जो सब्सिडी मिलती है, अमीर को छूट और लॉबी का लाभ मिलता है, लेकिन मिडिल क्लास हर चीज पर टैक्स देता है। जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फ्यूल टैक्स, और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। बदले में उसे नकारा जाता है। न सरकारी हॉस्पिटल में ढंग की सुविधा, न प्राइवेट में जेब की गुंजाइश। बच्चे को अच्छा पढ़ाना है तो कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सबकी फीस कम से कम 1-2 लाख रुपए सालाना भरनी ही पड़ेगी। एक मिडिल क्लास व्यक्ति को इलाज के लिए घर गिरवी रखना पड़ता है, पर उसे कोई कार्ड नहीं मिलता जिससे कि वो ये सुविधा ले सके। सामाजिक दबाव और दिखावे की संस्कृति भी इसका मुख्य कारण है। शादी, जन्मदिन, फंक्शन, सब में समाज का दबाव इतना है कि इंसान अपनी सीमाएं भूलकर लोन लेने को मजबूर हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो 35,000 की सैलरी वाला ईएमआई पर 25,000 की बाइक और 50,000 का फोन लिए घूमता है, ताकि लोगों को दिखा सके कि वो कूल रहता है। मानसिक और भावनात्मक दबाव की बात करें, एक और ऑफिस का प्रेशर, दूसरी और बच्चों की परवरिश, ऊपर से कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। मिडिल क्लास डिप्रेशन की शिकार है, लेकिन थेरेपी कराना भी अमीरों की चीज मानी जाती है। अगर बात करें WHO की एक रिपोर्ट की, तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ज्यादा वर्किंग मिडिल क्लास में है, पर वो इलाज नहीं करवाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, अब बात आती है नीति निर्माण में उपेक्षा का शिकार। जी, ये मध्यम वर्गीय है जो नीति की जब निर्माण किया जाता है, नीतियों का निर्माण किया जाता है, उस टाइम भी इनकी उपेक्षा की जाती है। अमीर अपनी पहुंच से खुद निपट लेते हैं और योजनाएं गरीबों के लिए बनती हैं,
पर मिडिल क्लास ना तो टारगेट ग्रुप है और ना ही प्रायोरिटी है। बिजली सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, छात्रवृत्ति, मिडिल क्लास सब कुछ पूरे पैसे में खरीदता है पर कोई लाभ नहीं मिलता। फिर भी जो ये मध्य वर्गीय परिवार है, ये देश का इंजन है। देश का सबसे बड़ा टैक्स दाता कौन है? मिडिल क्लास ही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा उम्मीद और संघर्ष भी इसी वर्ग के पास है। मिडिल क्लास भारत की रीढ़ है, लेकिन यह रीढ़ अगर थक गई, झुक गई या टूट गई तो पूरा ढांचा लड़खड़ा जाएगा। इस समय जरूरत है नीतियां बनाते समय इनकी आवाज को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि यह वर्ग बोलता कम है, झेलता जाता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? कृपया आप जरूर बताएं। विषय अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।